स्टूडेंट्स, बेटा आज हम जो फ्रिक्शन हमारा चैप्टर है 8th क्लास में उसका एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो इसमें क्या है, फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। बेटा ये बताओ फ्रिक्शन किस चीज़ को अपोज करती है? फ्रिक्शन अपोज करती है मोशन को। तो पहला हमारे जो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, मोशन आएगा। अब सेकंड देखो, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ सरफेस। अब ये बताओ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? सरफेस की इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, मतलब रफनेस पे डिपेंड करती है ना। तो सेकंड में हमारा हो जाएगा रफनेस। अब भाई ये देखो थर्ड जो है हमारा वो है, देखो इसमें दे रखा है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। अब ये बताओ फ्रिक्शन से क्या होता है? अगर बार बार हम फ्रिक्शन हाथों को रब करें, फ्रिक्शन करें तो हीट पैदा होती है ना, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। नेक्स्ट है बेटा, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। अब ये बताओ अगर हम कैरम बोर्ड पे पाउडर को गिरा दें तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो गिट्टियाँ हैं वो अच्छे से मूव करने लग जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, रिड्यूसेस आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बताओ ये बताओ हमने इस फ्रिक्शन के 3 टाइप किए थे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी था हमारा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन था हमारा, ठीक है ना। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और फिर हमारा कौन सा था, रोलिंग फ्रिक्शन था। तो सबसे ज़्यादा कौन सा था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, लेस है ना किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है बेटा, तो इसके आंसर हैं पहले वाले का मोशन, दूसरा रफनेस, तीसरा हीट, फिर रिड्यूसेस, फिर लेसर देन दी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 जो बच्चे हैं बेटा उनको अरेंज करने के लिए दिया गया कि भाई रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो उनके अरेंजमेंट इस प्रकार दे रखे हैं। देखो पहले अरेंजमेंट क्या है, रोलिंग सबसे बड़ा दिखा रखा है इसने। क्या ये ठीक है? नहीं, रोलिंग तो छोटा होता है सबसे, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे में रोलिंग जो है ना उसमें भी बड़ा दिखा रखा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा जो है स्टैटिक बड़ा दिखा रखा है, ठीक है, फिर स्लाइडिंग दिखा रखा, फिर रोलिंग दिखा रखा है ना, तो ये ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो पहला स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग, आंसर हमारा ये हो गया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अलीदा जो है वो अपनी टॉय कार को अपने मार्बल के फर्श पे चला रही है, और फिर वेट मार्बल को थोड़ा गीला करके चलाया, और फिर न्यूज़पेपर पे चलाया और टॉवल पे चलाया। तो हमें बताना है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार इन डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना बेटा, पहले सबसे कम वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर यहाँ पे देखोगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, टावल पे लगेगा, रफनेस ज़्यादा होती है टावल पे, है ना, तो सबसे ज़्यादा तो टावल पे लगेगा। और सबसे कम किस पे लगेगा, वेट मार्बल फ्लोर पे। फ्लोर पे पानी गिरने के बाद उसमें सबसे कम फ्रिक्शन होता है ना। तो पहले सबसे कौन सा बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, पहले सबसे कम बताना है। तो इसमें देखो ए जो है हमारा, उस पर देखो वेट मार्बल ठीक है, फिर ड्राई मार्बल ये भी ठीक है, फिर न्यूज़पेपर और टावल। तो हमारे हिसाब से जो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, इसका ए आना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले सबसे क्या है, वेट मार्बल वाला, फिर ड्राई मार्बल वाला, फिर न्यूज़पेपर वाला और फिर टावल वाला, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। तो ए ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये इसमें बोल रखा है कि अगर आपकी बुक रखी है आपकी टेबल पे, रीडिंग टेबल पे, और उसको हम टिल्ट कर दें, टेढ़ा कर दें, तो बुक नीचे फिसलना शुरू कर देगी ना। तो बुक अगर नीचे फिसलेगी तो मोशन भी बुक का क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो अगर बुक का मोशन नीचे की तरफ है तो उसके ऊपर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है, फ्रिक्शन लगती है। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है ना। तो बुक का मोशन नीचे की तरफ है और फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? देखो आप है ना सोपी वाटर को मार्बल के फ्लोर पे क्या है, गिरा देते हो। मतलब साबुन से भरा हुआ, कपड़े धोने के बाद साबुन से भरा हुआ जो पानी था, वो साबुन वाला पानी था, सोपी वाटर था, उसको गिरा दिया एक्सीडेंटली। तो अगर वो गिरा दिया तो क्या उस फ्लोर पे चलना मुश्किल होगा या आसान होगा? अब ये देखो, अब वो गिराने के बाद क्या है, जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर फ्रिक्शन कम होगा तो चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना, आप गिर भी सकते हो। ठीक है, तो वही है, इट वुड डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर।
ठीक है। सोपी वाटर फिल्स द इरेगुलरिटीज, तो इससे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर डू नॉट मेक नेसेसरी ग्रिप एंड द फ्लोर सरफेस ऑन द सरफेस, से हमारा क्या हो जाएगा, फिर फॉलिंग करने के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा छठा क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक। अब ये भाई हमने जैसे वीडियो बनाते वक्त भी बताया था कि भाई जो स्पोर्ट्समैन है वो ऐसे शूज़ यूज़ करते हैं जिनके नीचे स्पाइक होती हैं, मतलब जिनके नीचे कीले सी होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों, देखो बेटा जो कीले सी होती है ना वो ग्रिप बना लेती हैं ज़मीन के साथ, मतलब फ्लोर मतलब ग्राउंड के साथ अच्छी ग्रिप बना लेती हैं, जिससे उसका भागना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ग्रिप अच्छी रहेगी तो भागना आसान होगा, और अगर पैर फिसलेंगे तो भागना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए स्पोर्ट्समैन इस टाइप के शूज़ पहनते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट है हमारा इकबाल और सीमा हैं। इकबाल जो है लाइटर बॉक्स को पुश करता है, खींचता है अपनी तरफ, है ना, और धकेलता है, पुश करता है, लाइटर बॉक्स को धकेलता है। इकबाल तो लाइटर बॉक्स को धकेलता है, और सीमा जो है उसी के जैसे हैवियर बॉक्स को धकेलती है बेटा, सेम फ्लोर पे, एक ही जैसे फ्लोर पे। तो कौन ज़्यादा, किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों, मतलब, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें तो जो फ्रिक्शन होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा भार होगा, उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो लाइटर बॉक्स और हैवियर बॉक्स में मास ज़्यादा होता है, तो फ्रिक्शन किस पे ज़्यादा अप्लाई होगा, हैवियर बॉक्स पे, तो उसको चलाने के लिए फोर्स क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हुआ, सीमा को क्या है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और इकबाल को कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, किसके लिए, उसको मूव कराने के लिए, बॉक्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये बताना है कि भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस क्यों होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब बेटा एक बात बताओ आप, जो फ्रिक्शन है वो किसके कारण होता है, इरेगुलरिटीज़ के कारण। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो दो बॉडीज़ का टच जो है, बॉडीज़ का फ्लोर के साथ टच क्या है, अच्छे से है, इरेगुलरिटीज़ सही फिट हैं अपनी जगह पे। तो अगर वो स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इरेगुलरिटीज़ का कॉन्टैक्ट इतना अच्छे से हो नहीं पाता। ठीक है ना, वो एकदम से निकल जाते हैं, जो कॉन्टैक्ट जो उनका इंटरलॉकिंग है जो एकदम से निकल जाती है इरेगुलरिटीज़ की। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्लाइड करना क्या है, स्लाइड करते वक्त फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ हायर देन दैट ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट आर मूविंग। ठीक है, तो इसी कारण से वो क्या है, स्लाइड करना, तो क्या है, स्लाइड करते वक्त तो फ्रिक्शन कम होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिव द एग्जांपल्स टू शो द फ्रिक्शन बोथ फ्रेंड एंड फॉर, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन बताने बेटा, ये हम पहले कर चुके हैं। तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वीडियो में भी हम कर चुके हैं। अब देखो पहले फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं बेटा, देखो फ्रिक्शन के कारण हमारा चलना आसान है, अगर मान लो फ्रिक्शन ना हो तो हम फिसलेंगे, चलना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला तो क्या है, फ्रिक्शन के कारण हमारा चलना आसान होता है। ठीक है ना, वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हमारा चलना क्या होता है, आसान होता है, उसी के कारण चलते हैं। दूसरा देखो बेटा, सॉरी, दूसरा है, अगर मतलब राइटिंग देखो, अगर हम पेज पे लिख रहे हैं तो किसके कारण लिख रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण। अगर मान लो पेज पे हमने ऑयल गिरा दिया या कुछ और गिरा दिया, तो पेज क्या है, मतलब थोड़ा सा चिकना सा हो जाता है ना, तो उस पर हमारा पेन अच्छे से नहीं चल पाता। ठीक है ना, तो पेज पे लिखने के लिए भी क्या है, फ्रिक्शन ज़रूरी है, तो फ्रिक्शन के कारण हम पेपर पे या पेज पे लिख पाते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, नेल्स एंड स्क्रूज स्टिक टू वॉल सरफेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो जो नेल्स हैं हमारी या स्क्रूज हैं, ठीक है, ये अगर गाड़ने हैं दीवार में तो वो किसके कारण बेटा, वो फ्रिक्शन के कारण ही टिके रहते हैं दीवार में, नहीं तो वो निकल जाते हैं बाहर। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन हेल्प करता है हमारी इसमें। तो नेक्स्ट है लाइटिंग ऑफ
लाइटिंग ए मैच स्टिक इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मैच स्टिक एंड साइड सरफेस ऑफ ए मैच बॉक्स। अब मैच बॉक्स है, माचिस है, उसके साइड सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा। हम ऐसे ही मतलब वो मान लो फ्रिक्शन कम हो जाए तो जो हमारी तिल्ली है माचिस की वो जलनी मुश्किल हो जाती है। तो वो जो है कब जलती है, जब उसके जो मैच बॉक्स के साइड में फ्रिक्शन क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे हम घिसाएंगे उसको, उस पर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन से हीट होगी, हीट होके मैच बॉक्स का इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, जिससे फिर वो जल पड़ेगी। ठीक है ना। तो कब जलती है, जब हम घिसाते हैं तिल्ली को बार बार उस पर माचिस की साइड पे घिसाते हैं हम। ठीक है ना, तभी वो जलती है। वो कैसे जलती है, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन के कारण उसमें हीट आ जाती है, और हीट से फिर क्या हो जाता है, हीट से वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है, तो तभी जलती है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा हमारा, सॉरी नेक्स्ट है कि भाई डिसएडवांटेजेस, और यार सॉरी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन बतानी है बेटा। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देखो क्या है। पहला तो जो हमारे जूते हैं, जूते के जो सोल्स हैं उस पे वो क्या है, घिस जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, वियर एंड टीयर हो जाते हैं। किस पे, हमारे सोल्स ऑफ आवर शूज़ पे, मतलब ठीक है ना, तो उस पर वियर एंड टीयर हो जाते हैं। दूसरा है, तो जो हमारे गाड़ी के टायर्स हैं, अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जैसे रोड पे फ्रिक्शन होता है ना, तो जितनी गाड़ी चलाते हैं फ्रिक्शन, मतलब वही फ्रिक्शन के कारण गाड़ी का टायर क्या है, घिसने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो टायर डिफ्लेट भी हो जाते हैं, मतलब पंक्चर वगैरह बीच में ये भी हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण जो टायर है, टायर की क्या है, एज भी कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। नेक्स्ट है, मशीन हीट करना शुरू कर देती है, मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो हमारी जो मैकेनिकल जो मशीन है वो क्या है, ज़्यादा हीट हो जाएगी। ठीक है ना, हीट हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण मशीन क्या है, हीट होना शुरू हो, इससे एनर्जी का कंजम्पशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी हमारी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यू टू फ्रिक्शन मशीन्स एंड टायर्स कंज्यूम्स मोर फ्यूल एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। तो फ्रिक्शन के कारण जो हमारी मशीन्स हैं और व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा फ्यूल, मशीन्स एंड व्हीकल्स कंज्यूम्स मोर फ्यूल, ज़्यादा फ्यूल लेंगे, जिससे हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। मतलब फ्यूल ज़्यादा लगेगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, पैसे ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो मेंटेनेंस ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण बेटा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप। अब बता बेटा, फ्लूइड जो होते हैं क्या होते हैं, जो भी चीज़ बहने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। मतलब जो एनीथिंग विच फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड। अब जैसे एयर है, एयर फ्लो करती है तो एयर फ्लूइड है। लिक्विड मतलब वाटर जो फ्लो करता है तो वाटर भी क्या है, फ्लूइड है। तो फ्लूइड के अंदर जो चलने वाली चीज़ें हैं उन पे फ्रिक्शन जो लगता है उसको हम बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, तो ड्रैग को कम करने के लिए स्ट्रीमलाइन शेप होनी ज़रूरी है बेटा। एक स्पेशल शेप होती है स्ट्रीमलाइन शेप, वो मैंने वीडियो में भी बताया था। उस शेप में क्या है कि भाई आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाता है, बिल्कुल मतलब छोटा कर देते हैं, और बीच वाला हिस्सा क्या कर देते हैं, ब्रॉड कर देते हैं। जैसे कार का देखा होगा आपने, आगे जो बम्पर वाला है शेप वो क्या है, थोड़ी छोटी है, और पीछे डिक्की वाली शेप भी छोटी है, लेकिन बीच में क्या है, ब्रॉड है। ठीक है ना, उससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, ड्रैग जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जैसे मान लो, जैसे हम बात करते हैं एरोप्लेन की, एरोप्लेन हवा में उड़ता है ना, तो उस पर ड्रैग लगेगा। तो एरोप्लेन में भी आगे जो नुकीला पार्ट होता है वो थोड़ा छोटा होता है ना, और पीछे भी जो छोटा पार्ट होता है, लेकिन बीच में क्या है, ब्रॉड हो जाता है, तो उस पर ड्रैग क्या हो जाता है, कम लग जाता है। ऐसे ही अगर हम शिप की बात करें, शिप का आगे वाला पार्ट थोड़ा सा नुकीला कर देते हैं ना, जो हमारा पानी वाला जहाज़ है या कोई नौका है, तो आगे वाला पार्ट थोड़ा कम, उसका मतलब नुकीला कर देते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं, ताकि जो जो विस्कस जो फ्लूइड है जो उसका विस्कस कम हो जाए, ड्रैग कम हो जाए, साइड से निकल जाए एकदम से। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रीमलाइन शेप बनानी ज़रूरी है बेटा, तो स्पेशल शेप ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी के लिए हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट में, और वो जो साउंड वाला चैप्टर है उसका सॉल्यूशन भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।